सूद के ब्याज के 70 दर्जे हैं। सबसे निचला दर्जा यह है कि आदमी अपनी माँ से शादी कर ले, निकाह कर ले। अब निकाह के बाद क्या होगा तो सब लोग जानते हैं। तो जो इस कारोबार में लगा हुआ गोया के ऐसा है। हमें से कुछ भाई ऐसे भी हैं जो शराब पीते हैं, तारी पीते हैं। अब आप लोगों में से अल्हम्दुलिल्लाह शायद के कोई ना पीता हो, अल्हम्दुलिल्लाह तो बोलिए कम से कम। आप में से कोई भी पीने वाला नहीं है। और जब पी के आता है तो एकदम टुन हो जाता है, रास्ते ही में पड़ा रहता है और अपना ही पेशाब का खाना सूखता रहता है। और जब पी के आता है तो अपनी बीवी को मारता है, बेटी को मारता है, माँ पर भी हाथ छोड़ देता है। कभी कभी पड़ोसन से घर में घुस जाता है और पी के अगर गाड़ी चलाएगा तो कभी कभी ऊपर भी चलाएगा। जानते हैं नहीं जानते? तो मेरे भाई का नुकसान ही नुकसान है। लेकिन कुछ लोग हैं जो लगे हुए हैं। अब क्या कहा जाए इन लोगों के लिए? तो अभी लोगों को यही समझाना पड़ेगा। उसके बदले आप दूध पी लीजिए। अच्छा आप ही बताइए, शराब का कलर और दूध का कलर दोनों का कलर कैसा है? सेम लगता है। दूध पी लीजिए, दूध पीजिएगा तो बॉडी बनेगी भाई। और ये सब पीजिएगा ना तो पतले हो जाएंगे। सही है नहीं? और ऐसा फूक मारिए तो गिर जाए। काहे को ऐसी सूरत बनाए हुए हैं? हट्टे कट्टे मन करेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम जब ये हट्टे कट्टे हैं तो हम और आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्यों बर्बाद कर रहे हैं पैसा? वक्त बर्बाद कर रहे हैं, इज्जत बर्बाद कर रहे हैं। कौन है? फलाना है, पियक्कर कौन है? फलाना का बेटा है, कौन है? उसका नाम है। तो नाम होगा या नाम चला जाएगा? नाम चला जाएगा पीने से। इसलिए भाई जो लोग इस काम में लगे होंगे उसको छोड़ दे। जल्दी नहीं छूटेगी, छोड़ाना पड़ता धीरे 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 होते 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 होते। अभी चॉकलेट भी आ रही है तो उसका आदत को छुड़ाने के लिए चॉकलेट भी है। फिर इसी तरीके से गोली भी आ रही है तो गोली है। अभी सरकार को देखिए, बेचारी सरकार बहुत मेहनत कर रही है। हम तो बिहार सरकार के आभारी हैं, शुक्रगुजार हैं कि बैंड लगा दिया है। बैंड लगाने के बाद भी लोग पी रहे कि नहीं पी रहे? नहीं पी रहे। कहाँ पी रहे? तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बिहार सरकार के आभारी हैं। कम से कम बैंड लगा है। कितनी लेडीज कहती है कि सुभान अल्लाह, हमारे ड्राइवर जो शौहर थे वो पी के गाड़ी चलाते थे। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम हो गया। हम तो भारत सरकार से आग्रह करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि पूरे भारत देश से ही शराब को साथ दीजिए, शराब को बैन लगा दिया जाए, बंद कर दिया जाए। काश कैसा होता? सही है कि नहीं मेरे भाई? बिल्कुल सही। इसलिए जो कोई भाई ऐसा पी रहा है, अल्लाह के वास्ते वो सब चीज छोड़ दे। कुछ नौजवानों को मैं देखता हूँ, कुछ बुजुर्गों को भी देखता हूँ, बोले साहब का मोबाइल बाहर रखा हुआ है, मोबाइल में गेम खेल रहे थे। वो फोटो वाला मोबाइल जब से आया, फोटो वाला मोबाइल, इस मोबाइल को मैं बेटा मोबाइल बोलता हूँ, ऐसा फोटो वाला। और अब्बा मोबाइल को जानते हैं? अब्बा मोबाइल वो नोकिया जो था उसका नंबर भूल भी गए होंगे, क्योंकि अक्सर लोग अब्बा को भूल जाते हैं। नोकिया मोबाइल का नंबर क्या था? नंबर बताइए। सैमसंग का 1208 याद है। वो जो मोबाइल था वो अम्मी के लिए बड़ा अच्छा था। वो कैसे? अम्मी को जहाँ गुस्सा आता था तो वही लेके सीधा मारता था, और वो एक हफ्ते तक उसका चार्ज खत्म नहीं होता था। तो अब्बा की बात ही कुछ और है भाई। और जब से अपना रुखसत हुए हैं ना, ये बिटरुआ जब से आया है, ये वाला फोटो वाला मोबाइल बुजुर्ग लोगों को भी आदि बना दिया है। गेम खेलते हैं। क्या कर रहे हैं चाचा? गेम खेल रहे हैं। और क्या क्या खेलते हैं वो नौजवान को पता है। मेरे साथ ज्यादा खोल के नहीं बोलना चाहते। और जब से वो फोटो वाला मोबाइल आया, ये बउआ सब छोटा छोटा दूध पीता हुआ, वो भी लेके गेम खेल रहा है। और यहाँ तक कि बिल्ली को भी दिखाता है। बिल्लियां का जब बानर भी आके देख लेता है, खुद जा रहा है, बानर को भी बर्बाद कर रहा है, बिल्ली को भी बर्बाद कर रहा है। और जहाँ बच्चा रोया उसको आपको माँ क्या करती है? सीधा मिला। तो मोबाइल वाला बना होगा। और कितनी माँ ऐसी है कि पेट में बच्चा है तो मोबाइल में लगी हुई है। तो जब लगी हुई है तो वही सोच वाला बच्चा होगा। और कितने तो ऐसे मियां बीवी, शौहर इधर लगा हुआ है, बीवी इधर लगी हुई है। गलत इस्तेमाल, दोनों लगे हुए। यानी हम लोग नजदीक वाले से दूर है, दूर वाले से नजदीक है ना? और मोबाइल जब से आया है बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। अब कितने को आप देखिएगा, सब लोग बैठे हुए हैं। तो
तो बैठने के साथ ही लोग मोबाइल निकाल के गेम खेल रहे हैं। अरे भाई हम भी टाइम लगा के आए हैं तो आप गेम खेल रहे हैं, हम कहीं नहीं निकाल के खेल रहे हैं। अब तो जब महीने से बैठे हुए हैं, मुझे एक हदीस की सुरन सही की किताब ज़ीना के अंदर कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में बैठे हुए हैं और आप नई अंगूठी किसी ने दिया तो आप पहने हुए थे, तो शगलनी हाज़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि लोगों देखो इस अंगूठी ने मुझे मशगूल कर दिया। एक तरफ मैं अंगूठी को देखता हूँ, दूसरी तरफ मैं तुम लोगों को देखता हूँ। तो अब क्या किया जाए जब मैं अंगूठी को निकाल कर फेंक दिया, तो क्या हम और आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे मोबाइल इस्तेमाल करें? बताइए। हमारे छोटे छोटे बच्चे सब लोग पूछते हैं मौलवी साहब छोटे छोटे बच्चे मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, आदत कैसे छूटेगी? तो हमें और आपको पहले बंद करना पड़ेगा। जब हम और आप खुद बंद करेंगे तो बच्चे लोग देखना छोड़ देंगे, लेकिन पूरा खत्म नहीं कर सकते। अब आप बताइए मोबाइल कितने हजार का लोग ले रहे हैं? 50,000 का, 1 लाख का नया नया मॉडल जैसे आया शुरू। मेरे भाइयों अपना पैसा कहाँ बर्बाद कर रहे हैं? छोटे मोबाइल से काम कर सकता है लेकिन क्या बर्बाद हुआ? इसके पास भी, उसके पास भी, उसके पास भी, और अब तो 2-2, 3-3 मोबाइल साथ में है। लेडीज के पास अलग है, बच्चे के पास अलग है, उसके पास अलग है। अब देखिए यहाँ कितने मोबाइल लगे हुए हैं, कितने भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 25 मोबाइल। अब जितने ये लोग हैं यूट्यूब वाले सबको कहिएगा कि मस्जिद के लिए कम से कम 5-5 बोरियां देंगे। कहाँ यूट्यूब वाले भाई? हो यूट्यूब वाले भाई, आप लोग सब 5-5 बोरियां मस्जिद के लिए दीजिएगा। दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? तो 25 मोबाइल का कितना हो जाएगा? वो भाई 125 यूट्यूब वाले से लीजिएगा। आप लोग सब लोग दीजिएगा 5-5 बोरियां। अरे लगाइए, इतना पूरा माल मटेरियल आप लोग लेके जा रहे हैं यहाँ से, तो कम से कम उतना भी तो मस्जिद को दीजिए। तो लंबा सबसे जा रही है, थंबनेल गलत मत लगाइएगा अल्लाह के वास्ते। अब क्या करते हैं शादी ब्याह का थंबनेल हल्दी वाला लगा देते हैं। प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, कुछ गलत इस्तेमाल से बड़े बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो मोबाइल फोन का भी सही इस्तेमाल कीजिए। अपने यहाँ एक मसला और है, वैसे बहुत सारे मसाले हैं। एक है शादी ब्याह का मसला, उसमें जात बिरादरी, मालदारी और घर। जब गलत काम करना हो, ज़िना करना हो, तो लोग ये नहीं देखते किस बिरादरी की है, बल्कि क्या देखते हैं औरत है। लेकिन शादी करना हो हमारी बिरादरी, हमारी बिरादरी। इतना पैसा है क्या? घर है क्या? मकान है क्या? इतना कमा है क्या? हो रहा कि नहीं हो रहा? मेरे भाई मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या आप लोग भी दान दहेज लेते हैं क्या? आप लोग की अपनी दान दहेज है? अच्छा, आप लोग के 2 चक्का है या 4 चक्का है? 6 चक्का और 8 चक्का भी लोग लेंगे। जानते हैं 6 चक्का? जानते हैं। 8 चक्का जानते हैं। हम और आप कैसे सलफी है, कैसे अहले हदीस है भाई? शादी करना है, शादी सिंपल करनी है, पता भी नहीं चले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में शादी होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दावत नहीं मिलती थी। आइए हदीस लेते हैं, सही बुखारी किताब नंबर हदीस नंबर 5155। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने शादी की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दावत नहीं दी। आप लोग उम्रा करने गए हैं, हज करने गए हैं? जो लोग हाजी हैं, हाजी साहब को पता है, उम्रा करने का उनको पता है। अभी मदीना तो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मदीना उतना ही था जितना मस्जिद नबवी है। अब आप बताइए, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने शादी की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं बुलाया। अब यहाँ का वो सदर साहब आएंगे, तो वो मुखिया जी आएंगे, तो वो नेताजी आएंगे, है कि नहीं? शादी कीजिए, सिंपल कीजिए, ज्यादा तो मसला ही कराए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अब्दुर्रहमान शादी होगी? हाँ होगी। क्या दिए? शादी में खर्च लड़के का है या लड़की का है? तो बोले लड़के वाले का खर्च है। बोले मैंने दिया। क्या दिया? महारदैन दिया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बारकल्लाहु औली व मुशाफिर, अल्लाह बरकत दे, वलीमा ज़रूर करना, दर्जे बकरी ही करो। अब आप बताइए, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला बहुत पैसे वाले साहब हैं, अगर वो 100 ऊँट भी काट दे, 100 ऊँट भी काट दे, कोई मसला नहीं, 100 ऊँट भी खिला सकते हैं। लेकिन एक बकरी के लिए कहा जा रहा है,
तो कभी कभी क्या होता है, लड़की वाले भी दिखाते हैं और कभी कभी लड़का वाले भी दिखाते हैं। तो मेरे भाई कुछ लड़की वाले के बारे में मैं जानता हूँ और मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। एक साहब ने अपनी बेटी की शादी की है, सिर्फ और सिर्फ 16 करोड़ रुपया खर्च किया है। कितना? 16 करोड़। इसमें कितनी मस्जिदें बन सकती थी, कितने स्कूल बन सकते थे, कितनी बिटिया की शादी हो सकती थी। अभी पुलिस ने एक केस किया है, एक साहब ने अपनी बेटी की शादी की है और बेटा वाले दुल्हा वाले उनको कितना पैसा दिया है, तो दुल्हा बाबा को सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ 56 लाख रुपया कैश दिया। पुलिस ने केस किया है। उर्दू आ रही सर हिलाइए नहीं रहे तो हमको लगता है समझ नहीं आ रहा है, हिलाइएगा तब तो हाँ आ रहा है। चलिए उसी शादी में काजी साहब को, काजी साहब को कितना पढ़ाते हैं, काजी साहब को सिर्फ और सिर्फ 11 लाख रुपया मिला है। अब यहाँ कितने काजी साहब सोच रहे हो, मौलवी साहब को जगह बता दीजिए जहाँ 11 लाख मिला है, हम मौलवी साहब क्या बताएं। और इतना ही नहीं, इसी शादी में सिर्फ और सिर्फ अच्छा जो जूता चोरवल भी है क्या, जूता चप्पल चोरवल दुल्हा बाबू का आप लोग क्या नहीं है, जहाँ जूता चोरवल है जो दुल्हा बाबू का जूता चुरा लेते हैं, तो जूता चोरवल सिर्फ और सिर्फ 11 लाख रुपया मिला है। अब आप बताइए चोर न पैदा होगा कि ईमानदार पैदा होगा, चोरी न पैदा होगा। तो ये कुछ शादी की बात कर रहा हूँ, इसको पुलिस ने केस कर दिया है। ऐसा सबको दिखाएगा तो कुछ लड़की वाले भी दिखाते हैं, कुछ लड़का वाले वलीमा करते हैं, पूरे इलाके को दावत देता है। कितना आएगा? 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10000। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वलीमा सिंपल वाला भी है। तो मेरे भाइयों कभी सिंपल भी कीजिए और इन पैसों से गरीबों की शादी करवाइए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वलीमा किया है खुद का अपना, सही बुखारी किताब हदीस नंबर 371। सफिया बिन्त हुवै रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो उम्मुल मोमिनीन है, मोमिनों की मां है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे शादी की। उनका वलीमा कैसा था और हमारे और आपका वलीमा कैसा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तुम में से किसी आदमी के पास जो कुछ भी है तो चाहिए कि वो ले आए। तो कोई खजूर ला रहा है, कोई सब्ज़ी ला रहा है, जिसके पास जो वो ला रहा है, सबको ला के और हौर के यानी एकदम मिला के हलवा बना लिया। फ़कानत वलीमत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वलीमा यही हलवा था। आज हमें देख लीजिए वलीमे में भी बड़ा इंतजाम। और बाराती भी आप लोग जानते हैं क्या? शायद आप लोग नहीं जाते होंगे बाराती। नहीं आप लोग क्या लोग बाराती नहीं जाते हैं बाराती। सिर्फ बाराती को जानते हैं लेकिन आप लोग जाते नहीं है बाराती। जाते भी है कितने लोग बाराती जाते हैं भाई? 100 गाड़ी पर चढ़ के जाते हैं और कभी कभी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है, मर जाएंगे लेकिन बाराती जाना नहीं छोड़ेंगे, चाहे जो हो ना। अरे भाई जान दे देंगे लेकिन बाराती जाना नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कर वहाँ जाकर खाते क्या? अगर बाराती में जाके खाना ऐसा रहे दाल भात चोखा और भरता, कैसा लगेगा? दाल भात भरता नहीं चलेगा बाराती। आप लोग क्या चलता है शादी ब्याह में? मीट मछली, बिरयानी भी है, बिरयानी भी है और एक पानी का नाम है कीले पानी। जानते हैं कीले पानी? बोतल का नाम है जैसे बिस्लेरी, तो एक पानी का क्या नाम है? कीले। तो ये जो कल वाला पानी है ना, हैंड पाइप वाला, वो पानी बहुत अच्छा है। तो वो पानी को शादी में नहीं पिएगा, वो कीले पानी पिएगा, ठंडा पिएगा और आधा खाएगा और आधा वहीं में छोड़ के चला आएगा। और कुछ मोहल्ला लोग भी जाते हैं पूरा साफ करके आते हैं, लोग देखते संकार करता है न मिला तो पूरा साफ करता है। थोड़ा रुआब दिखाने का आधा खाने का आधा छोड़ देने का। अब आप ही बताइए सही बात है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने में कभी ऐब नहीं निकाला। इधर आइए बूटी दीजिए, कैसी बूटी दी है? इधर बूटी नहीं दे रहा, रोटी और रोटी। और कभी कभी लाठी खाते हुए हम लोग आते हैं बाराती लोग, खाके आते हैं। कभी कभी कुर्सी से भी मार खाके आते हैं, आते नहीं आते। और कभी कभी बारात वापस भी चली आती है सिर्फ खाने के लिए। खाना अच्छा नहीं करा, चलो तो वाह रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान।
कैसे मुसलमान वो भी खांटी मुसलमान, खांटी है ना, खांटी ना कहते हैं मतलब प्योर वाला है। तो सुन्नत के हिसाब से शादी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जात बरादरी के पीछे जो हम भाग रहे हैं, कितनी बेटियां इधर उधर भाग रही हैं, कितने लोग इधर उधर जा रहे हैं। आइए मूसा अलैहिस्सलाम की शादी देख लीजिए कैसे। सूरह कसस नंबर 28 आयत नंबर 15 से आयत 30 तक पढ़िए। मूसा अलैहिस्सलाम हट्टे कट्टे नौजवान हो तो ऐसा कैसा मूसा अलैहिस्सलाम जैसा गए। मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे देखा कि दो लोग लड़ रहे हैं। आजकल दो लोग जब लड़ते हैं तो हमारा मोबाइल निकालते हैं और वीडियो बनाते हैं, वाह फाइटिंग अच्छी चल रही है, अच्छा मार इधर का कहीं एक्सीडेंट हो गया तो क्या करते हैं, उसकी वीडियो बना लेते हैं। जी नहीं मेरे भाई, एक्सीडेंट हुआ हॉस्पिटल पहुंचाइए। अब दोनों को लड़ रहे हैं तो तीसरा तमाशा देख रहा है, बहुत मजा आता है। मूसा अलैहिस्सलाम तो रहा ही नहीं गया, तो उसने बुलाया। मूसा अलैहिस्सलाम गए तो गलती हो गई, फवक़फ़हु मूसा फ़क़ज़ा अलैहि, मूसा का भूसा, जानते हैं मूसा का भूसा, ऐसा भूसा मारा कि सामने वाला मर गया। अब ये गलती से वो जानबूझ के मारना नहीं चाहते थे, लेकिन फिरौन को पता चला कि ऐसा मसला होगा। क्यों? फिर दूसरे से मूसा अलैहिस्सलाम चल रहा है तो वही आदमी बुलाया लोगों के खानदान का, आदमी दूसरे आदमी से लड़ रहा है, मूसा बचाओ बचाओ बचाओ। वो गए, कल भी तू लड़ रहा था और आज भी तू ही लड़ रहा है। तो उसने बोल दिया मूसा ने को मार दिया था, मेरी बारी तो नहीं है। तो पता चल गया फिरौन को। जब पता चल गया तो एक आदमी था, उसने कहा कि ऐसा कीजिए आप मिस्र छोड़कर चले जाइए। तो मूसा अलैहिस्सलाम चले, और वहां देखिए कुरान करीम के अंदर रजुल का नाम, रजुल एक आदमी ने कहा, उसका नाम नहीं आया कि अब्दुल्ला नाम है, अब्दुर्रहमान नाम है। आजकल हम हमारा नाम के लिए मरते हैं या काम के लिए मरते हैं? बोलिए, नाम के लिए नाम होना चाहिए ना। फलाने बाबा ने इतना दिया, उन्होंने ऐसा किया, दिस और दैट। मेरे भाइयों, काम के लिए मरिए, अल्लाह के हमारा नाम तो यूं ही हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करते। तो मूसा अलैहिस्सलाम मदियन गए। जब मदियन पहुंच गए तो देखा दो लड़कियां या दो औरतें साइड में खड़ी है। तो पूछा आप दोनों यहाँ क्यों खड़ी है? तो कहा ये चरवाहे लोग पानी पिलाने में, तो हम पानी पिलाएंगे, तो हमारे अब्बा बड़े बूढ़े हैं। इस आयत से ये भी पता चला माँ बाप की खिदमत बेटी भी करे, माँ बाप की खिदमत सिर्फ बेटा नहीं करेगा, बेटी भी करे। इसे ये भी पता चलता है कि पहले जमाने में लेडीज सब जो है मजबूरी में घर से बाहर निकलती थी, और आजकल की कुछ लेडीज ऐसी है जो मजबूरी में घर करता है, उनको अच्छा नहीं लगता, बस घर से बाहर निकलना है, घूमना है। अभी मैं आ रहा था एक जगह पे, तो एक ड्राइवर साहब ने कहा साहब एक बहुत गलत काम हो रहा है हमारे इलाके में, हाँ हमारे गांव में। मैं बोला गलत क्या हो रहा है? बोला लड़का लड़की पकड़ाता है तो सब लोग मिलकर लड़के ही को मारता है। किसको मारते हैं जब पकड़ाते हैं? काहे मारिएगा भाई? सिर्फ उसी को मारना कि नहीं मार रहे? मारने में मजा आता है, मजा आता है। अरे भाई लोहा और चमचू जानते हैं? लोहा और चमचू, जी जानते हैं। लोहा और चमचू जानते हैं ना, दोनों सटते हैं, कुछ ना कुछ सिग्नल तो उधर से भी मिला होगा, तभी तो ये आगे बढ़ा होगा। अब ये भी आगे बढ़ गया तो मार ये खाता है। बोले साहब बिल्कुल गजब हो रहा है। बोले साहब हमारा पता है, हम तो ड्राइवर है, जो शादीशुदा कुछ बेटियां नहीं है ना, वो क्या बोलती है, गाना लगाइए ना गाना। और वो भी कौन सा गाना? हिंदी फिल्म का नहीं, कौन सा गाना? बोले साहब बोलना चाहते हैं लेकिन सब रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए नहीं भाई, मैं गाने का नाम नहीं, वो दूसरा गाना है। कौन सा गाना? बोलिए ना आप। वो डिस्को डांसर वाला लगाइए। और अगर नहीं लगाया तो सब उतर जाओ, ये गाना नहीं लगाया। मौगिया गई, मौगिया जानते हैं? वो तो लेडीज की तरह गाना लगा ही लगा, बोले मजबूरी में लगाना पड़ता है। फिर कभी कभी क्या होता है कि ड्राइवर मुसलमान पर है, कुछ ऐसी है जिसकी शादी नहीं हुई, वो उससे फुल नंबर मांग लेती है, नंबर तो तंग कर रही है। हम लोग बोलते हैं हमारी बेटियां भाग रही है, बेटियां भाग रही है, कभी कभी भगा भी रही है। आप क्या समझ रहे हैं? उसको भी तो ध्यान देना पड़ेगा भाई, काहे भाग रही है, क्या हुआ? तो जात बिरादरी की वजह से बड़े मसाइल, दान दहेज की वजह से बड़े मसाइल। अब देखिए मूसा अलैहिस्सलाम ने दोनों बेटियों से कहा आप कहाँ आए? बोले हमारे अब्बा बड़े बूढ़े हैं, तो इन्होंने पानी पिला दिया। आप में से जिन लोगों की शादी नहीं हुई है ये दुआ पढ़ते रहिए।
कौन सी दुआ? अगर हम और आप ये दुआ पढ़ेंगे या जिनकी शादी नहीं हुई ये दुआ पढ़ेंगे तो अल्लाह उसकी बरकत से उसकी शादी करा देगा। मैंने एक वीडियो बना रखी है कि मेरी शादी 2050 में होगी, और नीचे कुछ लोगों ने लिखा है साहब दिमाग खराब हो गया आपकी शादी तो हुई है, देखो क्या वीडियो बना दिए 2050 में होगी। वो इसलिए कि कितने नौजवान ऐसे हैं उनको वो पसंद है, वो भी उनको पसंद है, अब दोनों ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वाले हैं फिर भी शादी नहीं होती। पता है आपको? खानदानी मसले की वजह से कितने लोगों ने कहा मौलवी साहब हम तो शादी करना चाहते हैं, लेकिन लड़की वाला पूछता है घर है क्या, 1 लाख कमाते हैं क्या, आपकी बरादरी का है क्या? बोले जब है ही नहीं तो बेटी नहीं दे रहा। और बड़े हाजी लोग हैं वो पाजी बन गए दे ही दे रहा। अब देखिए ये दुआ एक जगह एक साहब ने मुझसे मजाक कर लिया, ये मौलवी साहब ये तो पहली शादी वाले के लिए दुआ है, अल्लाह तो जो कुछ उतारने वाला है उसका मोहताज हो, जिसको दूसरी करनी है, तीसरी करनी है, चौथी करनी है, तो हमने कहा इंसाफ के साथ करनी है तो आप दुआ पढ़ते नहीं, अगर नसीब का होगा तो भर जाएगा। इसलिए मजाक करने वाले कोई बात नहीं। तो पता ये चला भाई की शादी नहीं हो रही है, अपने बच्चों पर रहम कीजिए, बेटों पर रहम कीजिए, बेटियों पर रहम कीजिए। अभी मोबाइल का दौर आया है, क्या क्या फिल्में चल रही है तो हमारी औलाद खराब हो रही है। प्लीज अल्लाह के वास्ते ऐसा कीजिए। समझे? अब मूसा अलैहिस्सलाम की शादी हुई, कैसे शादी होगी? वो मिस्र से मदीन गए हैं, तो जो शुएब नामी ने काटनी है वो उनके घर चले गए। तमशील अल-इस्तिया लेडीज का जो बेहतरीन जेवर है वो है शर्माते हुए आया, औरत का जेवर है शर्म है। पूरे पुराने मजीद में किसी लेडीज के बारे में ये नक्शा खींचा जाए कि वो शर्माते हुए आई। आजकल देख लीजिए तो बिटिया क्या करना कैसे तरबियत की, शर्माते हुए आई और कहा इन्ना अभी का लिए हमारे आपा बुला रहे ताकि बदला दिला दे, वही पानी पिला दिया। तो पानी पिलाने का इतना बड़ा बदला मिला तो हिसाब से। अच्छा आप बताइए डॉक्टर साहब फ्री में दवा देते हैं, फ्री में दवा देते हैं, इंजीनियर साहब फ्री में नक्शा बनाते हैं, मौलवी साहब फ्री में फतवा देते हैं नहीं, मौलवी साहब फ्री में फतवा देते हैं नहीं, नहीं सही कहा, मौलवी साहब फ्री में फतवा देते हैं बोल में नहीं कर रहे, मौलवी साहब फ्री में फतवा देते हैं फ्री में देते हैं। अब यहाँ पानी पिलाने का कितना बड़ा बदला मिलेगा कोई हिसाब से। अब वो पहुंचे मूसा अलैहिस्सलाम तो अपना किस्सा सुनाया। वो बुजुर्गों ने कहा नजौतल मिनल ज़ालिम ला नजौतल मिनल ज़ालिम, डरिए नहीं जालिम कौम से अल्लाह ने आपको निजात दिया। अब वो बुजुर्ग साहब जिनकी बेटी थी कहा मैं चाहता हूं कि अपने दोनों बेटियों में से एक बेटी का निकाह आपसे करूं। अब देखिए बेटी वाला खुद पहल कर रहा है, अपने समाज में क्या है कि बेटी वाला बैठा रहेगा बेटा वाला चल जाएगा कि आपकी बेटी से निकाह करना है हमारे बेटे का, नहीं बेटी वाले को नहीं जाना चाहिए, आपका बेटा है हमको दे दीजिए, हमारी बेटी की साथ शादी हो गई। अब देखिए मूसा अलैहिस्सलाम के पास वो बुजुर्ग चल के आया और कहा मैं चाहता हूं कि अपने दोनों बेटियों में से एक बेटी का निकाह आपसे करूं। पूछा आप किस खानदान के हैं, पूछा आप कितना कमाते हैं, पूछा आपके पास खुद का घर है। आजकल लोग जमाई और कमाई सरकारी चाहते हैं, जमाई चाहते हैं दामाद सरकारी चाहिए, नौकरी सरकारी चाहिए, बकिया हर चीज प्राइवेट। अब शादी हो गई लेकिन सब 8 साल या 10 साल हमारे पास रहिएगा, बिरादरी वही हुआ 10 साल से है। अगर हमने सब कोई ससुराल बना दिया और ज्यादा लोग रहे जोरू का गुलाम हो गया, बीवी का नौकर हो गया, देखिए यही पड़ा हुआ है। तो मेरे भाई आप प्लीज अल्लाह के वास्ते बच्चों पर रहम कीजिए। ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी, जात बिरादरी के चक्कर में अपने बच्चों का मत भविष्य बर्बाद कीजिए, बच्चों का नहीं, बड़े शादी कीजिए, सिंपल कीजिए, जल्दी कीजिए। ये चंद बातें मैंने आपके साथ रखी। क्या मेरी वीडियो आपको समझ में आई कि नहीं समझ में आई, अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा तौफीक दे। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।